प्रयास करना है। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है अगर आपके सपने आपको बुला रहे हैं तो समझ लीजिए आप में उन्हें पूरा करने की भरपूर क्षमता है, आप जरूर पूरा करने का प्रयास करिए। आ जाइए पहला नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। कहता है मेरे धन का 2/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष 12% पर उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक आय 25 रुपया है तो मेरा धन क्या है। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका मुलाकात पहले भी हो चुका है। मैंने एसआई में ढेर सारा क्वेश्चन बनाया है। पहले हम लोग रेशियो में बदलेंगे। पहला है 2/3 भाग, पहला है 2/3 भाग, पहला है 2/3 भाग, दूसरा है 1/6 भाग और तीसरा भाग हो गया शेष। देख रहे हैं कितना मजेदार है। पहला है 2/3 भाग, दूसरा 1/6 भाग, तीसरा है शेष। टोटल को इतना मान लीजिए, इतना मान लीजिए, इतना मान लीजिए कि हरों का एलसीएम हो जाए। 3 और 6 का एलसीएम 6 है तो टोटल को हमने 6 मान लिया। टोटल को हमने क्या किया मेरे शेर बहादुरों, 6 मान लिया। अब 6 का जब 2/3 हम लोग करेंगे, टोटल ऐसा मानिए कि हरों से कट जाए तो हरों का एलसीएम भी टोटल मानते हैं। रेशियो पर कट करना आप बहुत ही बेहतर ढंग से सीखे हैं। तो 6 का 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। 6 का 1/6 1 हो जाएगा तो शेष 1 बचेगा, क्योंकि 4 1 5 तो 1 6। पहला पर ब्याज की दर कितना है मेरे शेर बहादुरों, 3%। दूसरा धन पर ब्याज की दर है 6% और शेष धन पर ब्याज की दर है 12%। तो यहां पर कुल ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से हम लोग चाहेंगे कुल ब्याज निकाल लेते हैं। कुल ब्याज जो कुल आय होगा या कुल ब्याज, या इसी को आय कहते हैं, क्योंकि जब कोई धन लगाता है ब्याज पर तो जो ब्याज होता है वही आय होता है। 4 तिया 12, लेकिन परसेंट के कारण 0.12, 6 का 6 0.06, 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 12 का 12 0.12। अब यहाँ पे कुल ब्याज 25 रुपया है मेरे शेर बहादुरों। यहाँ पे कुल ब्याज जोड़ते हैं तो 12 6 और 12, 2 अंक के बाद दशमलव सब में है तो 30 हो जाएगा, यानी 0.30। यही ना होगा। निकालना क्या है, वार्षिक आय क्या है, टोटल धन निकालना है। तो कुल धन निकालना है, कुल धन निकालना है तो 6 से। ये ब्याज की तुलना ब्याज से, आय की तुलना आय से, कुल धन निकालना है मेरे शेर बहादुरों तो 6 से। अब बेहतरीन ढंग से इसको काटिए, नीचे पॉइंट काटिएगा, ऊपर 100 से गुना हो जाएगा। काटिए, 6 पंचे 30, 5 से 5 पंचे 25, हम सभी का आंसर हो जाएगा 500। यानी कुल लगाया गया धनराशि 500। कुछ नहीं किया, सारा रेशियो का खेल है। हमने भिन्न के रूप में राशि को बंटवारा किया था, रेशियो निकाल दिया। पहला पर 3% ब्याज है तो ये जो धन है इसका 3%, इसका 6%, इसका 12%, मिला के 0.30 होगा। जोड़ के आप देख लीजिए। उसके बाद क्या किए, आय 25 है, आय की तुलना आय से, कुल धन निकालना है 100 से। क्लियर है। हमसे पहले आंसर लाने का पूरा पूरा प्रयास करें। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। कहता है विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा था इसलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी। ये रिसाव वाला, छिद्र वाला प्रश्न यदि आप पाइप टंकी पढ़े होंगे तो स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया था, छिद्र वाले प्रश्न का स्पेशल टाइप। पाइप एंड सिस्टर्न में स्पेशल टाइप पढ़ाए थे और बहुत ही आसान तरीके से आप सीखे भी होंगे। कह रहा है कि मान लीजिए एक विद्युत पंप ए है या नल ए है जो 2 घंटे में टंकी को पूरी तरीका से भर सकता है। दूसरा नल मेरे बहादुरों बी है जो 2.5 घंटे, नहीं बी नहीं है बल्कि ए तो है, लेकिन इसके साथ एक बी है जो रिसाव, रिसाव या इसको छिद्र भी बोल सकते हैं, छिद्र है, छिद्र या छेद ये है, जिसके कारण 2.5 घंटे इसको लगते हैं, 5/2 घंटे। तो बोल रहा है ये जो छिद्र है, रिसाव जो है, ये जो छिद्र है इसके कारण कितना देर में खाली हो जाएगा टंकी। तो जब छिद्र के कारण पूरा टंकी को खाली करना या रिसाव के कारण या पानी चूने के कारण, तो जो छिद्र है उसका क्षमता निकालेंगे, क्योंकि छिद्र से पानी चू रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो मान लिया जाए कि छिद्र नहीं है बल्कि नीचे वाला नल खुला हुआ है, छिद्र को मानिए या नल, किसी तरीके से पानी खाली करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से पढ़िए, एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। ए जो है मेरे शेर बहादुरों ये भरने वाला है तो 2 घंटे में भर सकता है। हमने ये मान लिया, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। टंकी में चूंकि कहीं एक रिसाव हो रहा है, जैसे ए तो खुला हुआ है लेकिन नीचे से भी एक नल बी खुला हुआ है, या रिसाव हो रहा है या छिद्र है, जो भी आई है उसका नाम बी दिए, ठीक है।
तो कहता है उस रिसाव से टंकी कितने घंटे में पूरी तरीका से खाली हो जाएगी। तो बोलिए सर सबसे पहले तो हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। देखिएगा 2 दूनी 4 उलट के उधर चला आएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5:4। अब आप सोचिए कि अकेले ए भरने वाला है, इसका क्षमता 5 है, ए के साथ बी आ गया तो 4 हो गया, एक घट गया। घट इसलिए गया क्योंकि बी छिद्र है, तो जो छिद्र है या खाली करने वाला उसका क्षमता निगेटिव लेते हैं। अब जितना हम छिद्र या रिसाव वाला क्वेश्चन बनाए हैं, 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं, छिद्र का क्षमता 99.99% में एक ही आया है। बस अब हो गया और क्या। छिद्र का क्षमता 1 है तो बोल रहा है कितना देर में खाली हो जाए। किसी एक को लेकर चलिए 10, छिद्र का क्षमता 1 है, टी घंटे में, टी बराबर 10 घंटे। बहुत सारे विद्यार्थी 10 घंटे ला चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सब क्वेश्चन मास्टर क्लासेस में यूट्यूब पे उपलब्ध है। जब आप मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे आपकी कमियां कहीं कहीं पे नजर आती होगी कि मेरा एसआई से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, सीआई का क्वेश्चन छूट पा रहा है, या एज का क्वेश्चन छूट पा रहा है, या परसेंटेज का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन छूट पा रहा है। तो उस चैप्टर का यूट्यूब पे मास्टर क्लासेस उपलब्ध हैं। हमारे पुराने रिकॉर्डेड क्लास अर्थमेटिक उपलब्ध है, उसको और गहराई से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे टाइप बाय टाइप पुराना असाइनमेंट का प्लेलिस्ट, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्लस हर चीज का उपलब्ध है। तो जहां से चाहे दिन रात मेहनत करके आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नीतीश, विनोद, पप्पू, विक्रम, रीना, लगातार सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, आंसर देते जा रहे हैं। सभी का आ जाओ मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति केजी से 75 रुपये प्रति केजी हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। तो पहले कितना था बाबू? पहले खर्चा था 60 रुपया। पहले कितना था बाबू? खर्चा 60 रुपया। और बाद में बढ़ के कितना हो गया बाबू? 75 रुपया। तब बढ़ गया, लेकिन बोल रहा है कि अब कितना कमी करें कि पुनः उतने हो जाए। तो अब कमी जब भी करिए तो 75 से करिएगा। बढ़ा हुआ मूल्य नीचे, कमी कितना करना है? 15 ऊपर, क्योंकि अप्रभावित रहे या खर्च ना बढ़े, मतलब वहीं पे लौटना है। परसेंट निकालना है 100 से। चलो इसको काटते हैं बाबू। 15 पचे 75, 20 पचे 100, कै परसेंट? 20%। 20% हो गया ऑप्शन नंबर डी। सुपर फास्ट चला जाए और स्पीड से कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ूंगा। तैयार हैं आप लोग? एक बार कमेंट करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन दिन रात मैं करवाते रहता हूं। आप करिए तो आप में स्पीड बढ़ेगा। यदि कोई स्टॉल 200 में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करता तो विक्रय मूल्य क्या, किस मूल्य में बेचना चाहिए? तो 200 में बेचता है तो 20% का नुकसान, यानी इसकी तुलना 80 से। 10% उसको लाभ चाहिए तो गुना 110 से। जल्दी से काटिए, बेरहमी से काटिए। ये हो गया नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं आगे मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर 5, स्पीड चाहिए। कहता है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 6, 4 है। कुल सतह का क्षेत्रफल। घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल, अभी मैं 3D पढ़ा रहा हूं, ये 0 to 0 एडवांस मैथ में, ये सब बड़ा बेहतरीन ढंग से, और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल, 50 क्वेश्चन का एग्जाम्पल दिया। 2 × LB प्लस BH प्लस LH, 2 × LB प्लस BH प्लस LH, 2 × LB प्लस BH प्लस LH बना लीजिएगा आप। 2 × देखिए यहाँ L है बाबू 10 है ना, है। B है बाबू 6 और H है बाबू 4। तो 2 × LB, LB हो गया 10 × 60 प्लस BH हो जाएगा 6 × 24 प्लस LH हो जाएगा 10 × 40, 124। 124 गुना 2 हो जाएगा 248। 124 गुना 2 हो जाएगा 248, ऑप्शन नंबर ए। 124 गुना 2 हो जाएगा 248, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलिए बाबू। यदि किसी वस्तु के मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऑफर धमाका। क्रय मूल्य 10 है बाबू, लाभ 1 है, 1/10 गुना 100। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। ऑफर धमाका, ऑफर धमाका। आ जाइए, हमसे पहले सारे बच्चे, यहाँ लाइव टेस्ट चल रहा है। चलिए आगे, आपका समय शुरू हो गया। पढ़िए। एक नगर के 1 महीने के 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे तथा तीसरे दिन का औसत तापमान 44 तथा पहले तथा चौथे दिन का अनुपात दिया हुआ है। तो पहले और चौथे दिन का तापमान क्या होगा? बोले बहुत मजेदार है सर, यहाँ एवरेज और रेशियो दोनों का प्रयोग हुआ है। पहले 4 दिन का औसत कितना है बाबू? 58 डिग्री। चलिए योगफल निकाल देता हूं चारों दिन का। चारों दिन का योगफल 8 × 32 के 2, 32 के 2, बचा कितना?
3 5 के 20 3 23 232 हो गया। ये 232 चारों दिन का योगफल हो गया। अब आइए यहाँ पे बोल रहा है दूसरे और तीसरे दिन, चारों दिन का, यहाँ पे देख लीजिए चारों दिन बराबर हो गया कितना 232 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे प्लस तीसरे दिन यदि हम निकालेंगे तो 44 दूनी 88 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे दिन का औसत है बाबू कितना 44, तो योगफल 44 दूनी 88 डिग्री सेल्सियस। अब चारों दिन के योगफल में ये 2 दिन का घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो बचेगा पहला दिन और प्लस चौथा दिन। 4 दिन में दूसरा तीसरा दिन घटाइएगा, अनपढ़ आदमी बता देगा कि पहला दिन और चौथा दिन। तो अब यहाँ पे 232 में 88 घटाइए, 232 में 88 घटाइएगा मेरे शेर बहादुरों, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। हो जाएगा 12 में से 8 घट गया 4, ये भी 2 बचा, फिर 12 में से 8 घट गया 4, 144। अब 144 पहला और चौथा दिन का आया, जबकि बोल रहा है पहला और चौथा दिन का रेशियो है, पहला अनुपात चौथा दिन का रेशियो है 7:11। तो अब बाई रेशियो आ जाइए, 144 पहला चौथा दिन का योगफल है, यहाँ 18 योगफल है। पहला दिन निकालना है 7 से, चौथा दिन निकालना है 11 से। काटते हैं, 18 8 144, 8 7 56, 11 8 88, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 88 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 88 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 88 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 88 डिग्री सेल्सियस। बढ़े आगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मजेदार तरीके से। ये वाला क्वेश्चन तो एकदम याद होगा। हॉट ट्रिक आपको याद होगा कि जब रूट के अंदर, मैंने आपको वर्गमूलों का सीरीज पढ़ाया था, रूट के अंदर प्लस प्लस या माइनस माइनस रहे तो अंदर वाला को पहले हम 1 के फैक्टर में तोड़ेंगे। यदि 1 के फैक्टर में तोड़ेंगे मेरे शेर बहादुरों, तो हम सभी का कितना, यहाँ पर 1 के फैक्टर में तोड़ेंगे, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। यहाँ मैंने आप एक फार्मूला भी बताया था कि वैसे तो प्लस प्लस है तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4a प्लस 1/2 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस केवल लेके चलना है, 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1/2। ये कब है, जब 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, जैसे 7 वाला भी बताए थे पिछले सेट में, 8 वाला 9 वाला ऐसे करके रहता है जो 1 के अंतर में ना टूटे। तो ये फार्मूला लगाना है, देखिए इससे भी आप बना सकते हैं, 1 प्लस रूट अंडर, एक जगह 6 देंगे प्लस 1/2, यहाँ 1 प्लस 6 चौक 24 1 25, 25 रूट से यहाँ पे रूट अंडर 25/2, 1 प्लस रूट अंडर 25 बाहर से निकलेगा मेरे शेर बहादुर, तो 5/2 यानी 6/2, तो कितना हो जाएगा 3। तो ये फॉर्मूला इसलिए मैंने बता दिया कि कभी 7 रहेगा 8 रहेगा, जब 1 के अंतर में ना टूटेगा तो रूट में ही आंसर आएगा, और पीछे सेट में मिला भी है। तो क्लियर है, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है मेरे प्यारों। कह रहा है बाबू कि 5 कुर्सियों तथा 2 मेजों का कुल मूल्य है 2700 रुपया। 2 कुर्सी का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से पहले रेशियो निकालेंगे, 2 चेयर बराबर 1 मेज। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 2 कुर्सियों का मूल्य 1 मेज के मूल्य के बराबर है, 2 चेयर बराबर 1 मूल्य 1 मेज। तो यहाँ चेयर और अनुपात मेज का रेशियो क्या हो जाएगा, चेयर अनुपात मेज हो जाएगा 1:2, चेयर अनुपात मेज हो जाएगा 1:2, चेयर अनुपात मेज हो जाएगा 1:2। क्लियर है। कहता है 1 कुर्सी तथा 1 मेज का कुल मूल्य कितना होगा। तो बोले सब कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ 5 कुर्सी और 2 मेज, तो 5 कुर्सी तो 5 से गुना करेंगे तो 5 का ही 5, 2 मेज तो 2 दूनी 4, तो 5 कुर्सी और 2 मेज का हो गया 9, यहाँ है 2700 रुपया। तो 5 कुर्सी 2 मेज के मूल्य की तुलना 5 कुर्सी 2 मेज के मूल्य से 1 कुर्सी और 1 मेज का निकालना है, तो 1 कुर्सी 1 मेज 2, तो 1 1 का निकालना है तो 3 से गुना, 1 कुर्सी एंड 1 मेज, 1 कुर्सी एंड 1 मेज, 1 कुर्सी एंड 1 मेज। काट दीजिए मेरे शेर बहादुरों, 9 तिया 27। आ जाइए 900, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही मजेदार। ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी वाला शानदार क्वेश्चन टाइम वर्क में स्पेशल टाइप पढ़ाए और दुनिया भर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हर सेट में टाइम वर्क का स्पेशल टाइप बारी पढ़ाए है ना। आप देख रहे हैं कि हर सेट में आपको मिल रहा है मेरे शेर बहादुरों। कहता है ए और बी अकेले अकेले किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। पहले तो क्षमता निकालेंगे ए और बी का। ए कितने दिनों में कर सकता है बाबू? 9 दिन में। बी कितने दिनों में कर सकता है बाबू? 12 दिनों में। यहाँ पे समय आ जाइए, समय के उल्टा क्षमता, समय के उल्टा क्षमता, समय के उल्टा क्षमता। 12 इधर 9 इधर, 4 तिया 12 3 तिया 9, 4 तिया 12 3 तिया 9। चलिए किसी एक को लेकर चलिए, 36 हो गया। अब 36 काम करना है लेकिन बारी बारी से करना है। शुरुआत कौन करेगा? ए पहले काम प्रारंभ करे। ये भी मायने रखता है कि प्रारंभ कौन कर रहा है। तो ये प्रारंभ करे तो 4 और 3 7, तो 7 काम होने में 2 दिन लगेगा। अब 7 को कितना से गुना करेंगे? 36 या उसके आसपास आ जाए, लेकिन उससे कम ही आना चाहिए। तो बोले सर 5 से, तो 5 से लेफ्ट 5 से राइट, यानी 35 काम करने में उसको 10 दिन लगेगा, लेकिन हमें चाहिए 36 काम। तो बोले सर पेयर बना है ए बी का, तो फिर बारी एक आएगा। एक का क्षमता 4 है लेकिन हमें काम एक ही चाहिए क्योंकि 35 हो चुका है। तो ये बोला कि सर हम एक काम कर देते हैं, लेकिन ये 4 में एक कर रहा है इसलिए समय 1/4 ले लेगा। तो यहाँ 36 काम हो गया मेरे बहादुरों। 36 काम करने में 5 दूनी 10 पूर्णांक 1/4 दिन। इससे बेहतर ट्रिक आपको इस बारी वाला क्वेश्चन का नहीं मिल पाएगा कहीं भी। बढ़ते चलिए, सभी विद्यार्थी से विशेष रिक्वेस्ट है, आपके भाई बहन नए अभी जनरल कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 0 to Hero फाउंडेशन बैच से बेहतर कोई बैच नहीं होगा। जरूर ज्वाइन करवाइए। एकदम 0 से पूरी गहराई से टाइप बाय टाइप, हर चैप्टर का 10 टाइप, 12 टाइप, 13 टाइप, हर टाइप में 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। इस प्रकार से वो जब गहराई से मैथ सीखेंगे तो हर एग्जाम में वो क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो 5 साल 8 साल इस समझने में लग जाता है कि यार मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है। अभी ऑफर भी है 80% डिस्काउंट। सभी भाई बहन को नए साल के इस शुभ अवसर पर नया गिफ्ट करें। और आपके भाई बहन जो बिहार एसएससी के इस धुआंधार प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, जरूर जोड़ने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर आ गया, कितना शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चीनी तथा पानी, ध्यान दीजिएगा, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 2 लीटर पानी उड़ा दिए तो कितने प्रतिशत चीनी होगा? अरे भाई उड़ा रहे हैं पानी या डाल रहे हैं पानी, तो सेम करेंगे चीनी। स्पेशल टाइप पढ़े हैं रेशियो में, जब किसी एक में कमी या वृद्धि हो तो शेष राशि को सेम करेंगे। तो यहाँ पे उड़ा रहे हैं पानी, मैं लिख देता हूँ, उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी, उड़ा रहे हैं पानी तो सेम करो चीनी। यहाँ 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 2 लीटर पानी उड़ा दिए तो 10 लीटर बचा। इसमें कै % चीनी बचेगा? x% चीनी बचेगा। चलिए परसेंट से परसेंट कट गया, 10 इधर आके भागा लगेगा, बर्चों का 48/10, 48/10 यानी 4.8%। कितना परसेंट चीनी बचेगा बाबू? 4.8%। ये सब क्वेश्चन का आंसर याद होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दहाड़ते हुए। ये चोर वाला आ गया। चोर अब चोरी करेगा। कहता है एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। कार के स्वामी, कार का मालिक या सिपाही जो भी 3 बजे चोरी का पता चला और पीछा किया दूसरा कार से 75 की चाल से। तो बताइए चोर कितना बजे पकड़ा जाएगा? ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। कभी चोर भागता है गाड़ी लेके तो मालिक पीछा करता है, कभी सिपाही पीछा करता है। पीछा करने का मतलब ये है कि समान डायरेक्शन में भागना। पीछा करने का मतलब ही समान डायरेक्शन में भागना। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे शेर बहादुरों, यहाँ पे सिपाही है, सिपाही है, यहाँ पे चोर है या मालिक है, जो भी कहिए, सिपाही की जगह मालिक है। अब चोर कार चुरा के भागा था, कुछ तो आगे भाग गया होगा क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधा घंटा पहले ही भागा, क्योंकि 2:30 बजे भागा, लेकिन मालिक को 3 बजे पता चला तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा शुरू किया। अब ये दोनों को जो बीच का गैपिंग है उसको तय कर लिया तो समझे मालिक पकड़ लिया, लेकिन गैपिंग कितना का है? तो बोले सर चोर 2:30 बजे चोरी किया है, मालिक को 3 बजे पता चला है, आधा घंटा में चोर भाग चुका हुआ कितना?
तो चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में चोर भाग सकता है 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर, यानी इसका गैपिंग 30 किलोमीटर हो गया। मतलब चोर जब 30 किलोमीटर भाग चुका था तब मालिक को पता ही चला। अब मालिक को पता चला तो मालिक पीछा करना शुरू किया। तो अब 3 बजे से मालिक पीछा करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि चोर 2:30 बजे कार चोरी किया और बैठा, लेकिन मालिक जी आएंगे तो पूछेंगे कि मालिक जी भागे कि नहीं भागे। वो चोरी किया, दे दनादन भागना शुरू। आधा घंटा में 30 किलोमीटर के गैपिंग तय हो गया। अब मालिक यहां से पीछा करेगा तो कई बजे से? 3 बजे से, क्योंकि मालिक 3 बजे से पीछा कर रहा है। तो 3 बजे से यहां पे समय निकलेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 30 बटा समान डायरेक्शन में घट जाएगा 15, 15 दूनी 30, 2 घंटे। कितने घंटे मेरे शेर बहादुर? 2 घंटे। कई बजे से? 3 बजे से। 3 बजे से 2 घंटे यानी 5 बजे। शाम है तो वही शाम जो भी कही है, तो 5 बजे चोर को पकड़ेगा, उसके बाद उसको कूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। आ जाइए त्रिभुज वाला प्रश्न। एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 18 रूट 3 है, तो समझिए ये है बाबू समबाहु त्रिभुज। क्या है बाबू? समबाहु त्रिभुज। इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 18 रूट 3 है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 18 रूट 3, 18 रूट 3। कहता उसमें एक अंतःवृत्त बना गया तो वृत्त का क्षेत्रफल। बोले सर कमाल करते हैं, पहले तो प्रत्येक भुजा दे दिया, नाम नहीं भी दिया, तो समझ जाइए कि वो समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक भुजा समान हो गया। और मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों बताए। समबाहु त्रिभुज का जो परिवृत्त की त्रिज्या होता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? तो बोलिए कि सर अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग अंतः त्रिज्या कहते हैं, और अंतः त्रिज्या a/2 रूट 3 होता है, जबकि परित्रिज्या a/रूट 3 होता है। परित्रिज्या, जबकि समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या होता है a/2 रूट 3, जहां a है समबाहु त्रिभुज का भुजा। आपको याद होगा, बहुत बार बताएं, चाहे वो मेंसुरेशन का मेरा मास्टर वीडियो आप यूट्यूब पे देखे, चाहे आप एडवांस मैथ में मेंसुरेशन का सुपर 50 देखे होंगे, चाहे सेट में क्वेश्चन आते भी रहता है। तो यहाँ पर a हो गया 18 रूट 3 और बटा 2 रूट 3। रूट 3 कट गया, 9 दूनी 18 यानी 9। तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया 9। त्रिज्या 9 हो गया मेरे शेर बहादुर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल हम सभी को पता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई गुना 9 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर 81 पाई। चूंकि ऑप्शन को एक निगाह से गिद्ध की तरह देखते चलना है, पाई का मान रखा नहीं है बाबू, 81 पाई आंसर दिया है। मजा आ गया होगा, आनंद आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, जानदार, मजेदार है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800, इसे अंकित मूल्य पर x%, 10%, 20% के 3 क्रम आगे छूट के बाद इतना रुपया, तो x का मान कैलकुलेशन आपको करना है। 800 है, पहला छूट है x%, तो 100 माइनस x बटा 100। पहला छूट है x%, तो 100 माइनस x बटा 100। दूसरा छूट है बाबू 10%, तो 90 बटा 100। तीसरा छूट है 20%, तो 80 बटा 100। अब जाके इसका कीमत हो गया 403.20। एगो 100 दशमलव को उड़ा दीजिए, लेफ्ट राइट काटिए, अंततः x का मान आपको बताना है। क्या कहते हैं, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सबसे बनना चाहिए, सबसे बनना चाहिए मेरे शेर बहादुर। बताइए, 12 नंबर कहीं पर से रिपीट करने लायक क्वेश्चन है। एक बार आया है, इतना बार आया है, इतना बार आया है कि सोच नहीं सकते हैं। आ जाए मेरे शेर बहादुर, दोबारा रिपीट करके देखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। कहता है किसी वस्तु को 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। अच्छा, जब एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचने से लाभ हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य निकालना है x प्लस वाई बटा 2। याद है आपको, प्रॉफिट लॉस में स्पेशल टाइप पढ़े हैं, स्पेशल नोट लिखा है और नहीं लिखे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि जब एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए और दोनों पर बेचने वाला लाभ और हानि आपस में बराबर हो, लाभ और हानि आपस में बराबर हो मेरे शेर बहादुरों, तो क्रय मूल्य निकालना है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्रय मूल्य निकालना है दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। क्रय मूल्य निकालना तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद बोल रहा है इतना % का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 16.2/3 यानी 50/3%। तब बोलिए सर पहले तो क्रय मूल्य निकाल लें। जब एक ही वस्तु को 2 अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाए और कह रहा है कि 1384 में बेचने पर प्राप्त लाभ 1160 में बेचने पर होने वाली हानि के क्या है? बराबर है। तो जैसी बोल दिया बराबर है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग क्रय मूल्य हो जाएगा 1384 प्लस 1016/2। 6 4 10 के 0 बचा 1, 8 1 9 1 10 के 0 बचा 1, 3 0 3 1 4
1 1 2, तो यहाँ 2400 हो गया, 2400/2 यानी 1200। यदि क्रयमूल पूछता मेरे शेयर बहादुरों तो 1200, लेकिन पूछ रहा है भी क्रयमूल। तो बोले सर क्या दिक्कत है, वही रेशियो वाला नियम, क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, इसकी तुलना 100 से। यदि बोलता 10% लाभ पर विक्रय मूल्य तो 110 से, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 से, लेकिन यहाँ बोल रहा है मेरे शेयर बहादुरों 50%, 50/3, तो 100 + 50/3 से। कैलकुलेशन कर लीजिएगा या कर दूं, मुझे उम्मीद है आप कर लीजिएगा। 1200/100 350/3 हो जाएगा। अब तो आप माहिर हैं कैलकुलेशन करने में, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए मेरे शेयर बहादुरों। कैलकुलेशन आप जितना करिएगा ना उतना आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम ही से करवाते रहिए कि सर पैसा काहे लिए है, इन्हीं से करवाएंगे, तो हम तो दिन भर कैलकुलेशन करते रहते हैं। आ जाओ मेरे शेयर बहादुरों, ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है। तो इससे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकलेगा, फिर ए बी सी भी निकल जाएगा। चलिए आ जाइए, टाइम वर्क में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 34 61 45। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम सभी को पता है, टाइम वर्क में भी पढ़े हैं कि ए बी बी सी सी ए दिया रहा है, तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी निकालना, और उसके लिए कुछ करना नहीं है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग दे देना। तो तीनों को जोड़ के दूसरे भाग देंगे तो देखिए 45 और 61 जोड़िए तो कितना होगा, 106 होगा। 106 और 34 जोड़िए तो 140, या जोड़िए 4 और 1 5 और 5 10 के 0 बचा 1, 6 4 10 और 3 13 1 14। अब बटा में 2 करेंगे 70। क्यों बटा में 2 करते हैं पता है, क्योंकि इस सबको जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर आएगा। इसलिए कभी भी ए बी बी सी सी ए दिया रहा है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, तीनों को जोड़ के दूसरे भाग। सैकड़ों बार ये बात बोला हूं, आप सभी के माइंड में सेट हो गया होगा जो पहले से जुड़े हुए। इससे क्या होगा, अब ए स्क्वायर निकल जाएगा, बी स्क्वायर निकल जाएगा, सी स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा तो देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 70। अब मेरे शेर बहादुर, इसमें हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटाना होगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 61 है। अब 70 में 61 घटा दीजिए तो ए स्क्वायर का मान 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 70, हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो ए और सी घटाना होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तब ना बी निकलेगा। तो 70 में 45 घटेगा तो 25 बचेगा। अब हमें सी स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 34 है और 70 है, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। क्योंकि सी स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर घटाना होगा। अब ये तो निकला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसलिए हम सभी को निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बोले सर अनपढ़ आदमी बता देगा कि ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 होगा, बी स्क्वायर 25 है तो बी 5 होगा, सी स्क्वायर 36 है तो सी 6 होगा। बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 3 5 6, 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी, 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी। कहता है एक पासा फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि पासे पर दिखने वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो पासा पर 1 2 3 4 5 6 रहता है, 2 से विभाज्य नहीं होने वाला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ये 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। वैसे मैं एडवांस मैथ में प्रोबेबिलिटी अभी नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाऊंगा, लेकिन यूट्यूब पे मैंने 5 छोटे छोटे मास्टर क्लासेस डाले थे प्रोबेबिलिटी का। स्टार्टिंग जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था, व्हाइट या ग्रीन बोर्ड पे अभी भी बना हुआ होगा, बड़ा क्वालिटी का वो वीडियो है, भले क्वालिटी उसका अच्छा नहीं, लेकिन पढ़ाई जो पढ़ाए वो क्वालिटी बेटर। उसमें मैंने पूरा बढ़िया से थ्योरी पढ़ाया कॉम्बिनेशन का, कि कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी में पासा उछालने वाला, सिक्का उछालने वाला, ताश खींचने वाला, गेंद वाला, हर चीज डिटेल से मैंने बताया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, 10-10 एग्जाम्पल, 8-8 एग्जाम्पल। उस वीडियो को जरूर देखिए। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया कि कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना।
प्रायिकता बराबर सीधे होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। ये किताबी चीज नहीं है, वहां पर एनी बटा एनएस कुछ लिखा रहेगा। हम अपने दिमाग से आने की संभावना बटा कुल संभावना, जैसे रेशियो में गणना हमेशा कुल पर होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। तो एक पासा उछालेंगे मेरे शेरबहादुरों तो 6 संभावना होता है, क्योंकि 6 फलक होता है। 2 पासा उछालते हैं तो 6 छक 36 हो जाता है, पावर बढ़ते जाता। तो यहाँ पर कुल संभावना 6 है, जिसमें 2 से नहीं कटने वाला संख्या कई गो है? 3 गो है। तो 3 ऊपर काटेंगे, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। मतलब यहां बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि पासे पर दिखने वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो? तो कुल संभावना हो गया मेरे शेरबहादुरों 6, और 2 से नहीं विभाज्य होने वाली संख्या हो गया 3। तो उसको ऊपर रखेंगे, काट छाट के 1/2 होगा, यानी यहां पर प्रोबेबिलिटी 1/2 होना चाहिए। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा। 3 कौन आंसर मार दिया है जी? साफ सुथरा समझ में आया, एकदम क्लियरली समझाए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पे। आ जाओ मेरे शेरबहादुरों, क्वेश्चन नंबर 18 पहुंच गए। कहता है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया, यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितना वृद्धि? तो कोई भी राशि पहले 100 है बाबू, 25% कम करके आपने 75 कर दिया, 25% कम कर दिया, पुनः आपको वही मूल्य लागू करना है तो कितना वृद्धि करना होगा? पुनः वही मूल्य लागू करना है, कितना वृद्धि? तो 75 से 25 से ना बढ़ाइएगा, तब ना उतने पर आएगा, परसेंट निकालना है 100 से। जल्दी से काटिए, आंसर क्या होगा? बेरहमी से काटिए, आंसर क्या होगा? आगे बढ़ते हैं मेरे शेरबहादुरों, क्वेश्चन नंबर 19। कहता है एक आदमी 50,000 को साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, वह 1/3 भाग को 6% पर तथा 1/3 भाग को 7% पर, तीसरे भाग को किस दर पर निवेश करे ताकि 8% वार्षिक ब्याज हो? जब औसत ही पूछ रहा है तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पहला भी 1/3 है, दूसरा भाग भी 1/3 है, तो शेष भी तो 1/3 होगा। मतलब बार बार 1/3 बोल रहा है, तो काहे नहीं हम पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग मान ले। 1/3 भाग, यहाँ भी 1/3 बोला है, यहाँ शेष बोला है, तो टोटल कितना मान ले? तो बोले सर टोटल 3 ले लीजिए, 1/3 1, यहाँ भी 1/3 1, तो शेष बचा 1। अब एवरेज चल दीजिए, पहला पर कै परसेंट है बाबू? 6%। अगला 1/3 पर कै परसेंट है? 7%। तो बोल रहा शेष पर कितने, तीसरे भाग को किस दर पर निवेश करे ताकि कुल पर यानी पूरे पर 8% ब्याज हो? बाई एवरेज, याद आया इस फिगर को देख के कि इसमें एवरेज लगेगा। कुल का औसत दिल है 8, पहला भाग का दिल है 6, दूसरा भाग का 7, तो तीसरा भाग का निकालना। बोले सर कमाल करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए टोटल में से 8 या 24 है टोटल मेरे बहादुरों, -6 इकाई 6 प्लस 7 घटा दीजिए, 24 में 6 7 13 घटे 11%, यानी तीसरा भाग पर कितना परसेंट आएगा? तीसरा भाग पर 11%। टोटल तीनों भाग में से शेष 2 भाग जो दिया उसको घटा दीजिए। आ जाइए 20 पहुंच गए, मंजिल के करीब ही हैं। लुइस अपने कार्य के उपकरण को 1850 में बेचा, 25% लाभ हुआ, तो कितना में खरीदा था? बोले सर ये एकदम हलवा है, छोड़ दीजिए, क्योंकि 1850 में खरीदा, बेचा, तो 25% लाभ। 125 से तुलना, क्रय मूल्य निकालना है बाबू 100 से गुना। जल्दी से काटिए, क्योंकि लेवल जो पढ़ा रहा हूं ये रहेगा, हर लेवल का तो हर सेट में अलग अलग मिल ही रहा है, बस स्पीड आपके अंदर लाना है, क्योंकि 75 मैथ रीजनिंग, 75 जीके जीएस आपको तोड़ना है 2 घंटा में। ये किसके द्वारा विभाजित होगा? विभाज्य होना मतलब शेषफल शून्य बचना, विभाज्य होना मतलब शेषफल शून्य बचना, मतलब शेषफल शून्य बचना, शेषफल 0 बचना। देख लीजिए कौन ऑप्शन से भाग दीजिएगा ताकि शेषफल शून्य बचे। 50 से भाग देते हैं तो 1 में तो भाग लगेगा नहीं, लेकिन 49 1 कम हो जाएगा और पावर भी सम है, तो यहाँ 49 बचेगा। 49 में से 48, 51 से भाग लगेगा नहीं, 29 से लगेगा नहीं, 48 से 1 में भाग दीजिएगा, लगेगा नहीं। 48 से 49 में भाग दीजिएगा 1 पर कितनों पावर हो? 1 - 1 0, तो 0 बच गया, शेषफल समझिए विभाज्य हो गया, शेषफल 0 बच गया, विभाज्य हो गया। आ जाओ मेरे बहादुरों, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 में 12 बेच देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत? क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो, क्वेश्चन में कहीं पर भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछ दे, सोना चांदी हीरा मोती पूरा दुनिया बेचे, हमको क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का रेशियो चाहिए और कोई लेना देना नहीं। और इस प्रकार के प्रश्नों में रेशियो निकालने के लिए रुपया ऊपर और संख्या को नीचे रखते हैं।
तो यहाँ खरीदा कैसे था, 12 रुपया में 15 पेंसिल, 12/15। बेचा कैसे, 15 रुपया में 12, रेशियो निकाल दीजिए। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौक 16 अनुपात 25। कितना लाभ होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया 9/16 गुना 100। बेरहमी से काटिए, मैं थर थर कांपेगा, बेरहमी से काटिए। अजय मेरे बहादुरों, 23 पहुंच गए दहाड़ते हुए हम सभी। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो घन का आयतन 216 होगा, क्योंकि विकर्ण भुजा गुने √3 होता है तो भुजा 6 हो जाएगा, और 6 के क्यूब कर देंगे तो आयतन 216 हो जाएगा। मेहुल 5,60,000 में कार खरीदा, वह इसे पुनः निर्मित करता और इतना में बेच दिया। कार के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ, तो पहले 4 शून्य 4 शून्य काट देंगे, 56 नीचे, 56 से वृद्धि हो रहा है, 56 से 64 हो गया तो 8 वृद्धि हुआ, परसेंट निकालना है 100 से। काटिए बाबू, यहाँ काट छाट के बताइए कि कितना का वृद्धि हुआ। 68 56 100/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 अंत भला तो सब भला, बड़ा ही मजेदार है। देखें, कहता है आरब और दुग्गा मिलकर काम को 33 दिन में, उन्होंने 15 दिन तक किया और फिर आरब ने छोड़ दिया, शेष काम को दुग्गा ने 30 दिन में किया, तो आरब अकेले। ये ऐसा क्वेश्चन तो दुनिया भर का टाइम वर्क में बताए मेरे बहादुर। आरब और दुग्गा यदि रेगुलर करते रहेगा, आरब प्लस डी से दुग्गा यदि रेगुलर करते रहेगा तो 33 दिन में काम को लपेट सकता है। इसने किया कितना दिन है, 15 दिन। 33 से 15 दिन हो गया तो 18 दिन शेष बचा। मतलब ये दोनों मिलकर 18 दिन में काम को कर सकता है। आरब और दुग्गा 33 दिन में काम को किया, 15 दिन कर लिया, ठीक है, तो बचा कितना, 18 दिन। मतलब ये दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकता है। अब देख लीजिए बढ़िया से, लेकिन सॉरी, दोनों मिलके 33 दिन में कर सकता है, 15 दिन किया तो दोनों मिलके 18 दिन और करता तो काम हो जाता। फिर सही, आरब और दुग्गा 33 दिन में कर सकता है, 15 दिन किया तो 18 दिन और करता तो काम हो जाता। लेकिन कह रहा है मेरे शेर बहादुर, कौन, आरब ने छोड़ दिया, शेष काम को दुग्गा मतलब दुर्गा, यहाँ पे लिखनी चाहिए, दुर्गा ने 30 दिन में किया, तो दुर्गा अकेले जिस काम को ये दोनों 18 दिन में कर सकता था 30 दिन में किया। 6 18 6 5 30, आरब प्लस दुर्गा और दुर्गा का रेशियो 5:3 हो जाएगा, तो आरब 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों का 5 है। अब इसका दिया हुआ है कि 33 दिन में कर सकता है, तो 33 दिन में कर सकता है 5 के क्षमता से, तो आरब अकेले, अरब है ना, है 2 के क्षमता से डी दिन में, तो डी बराबर 33 5 165 होता है बटा 2, 165/2, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया हो? 25 में कितना सही हुआ जरूर बताइएगा सभी भाई बहन को। अभी माँ धमाका ऑफर के बारे में बताया और एक छोटा मोटा अमाउंट, एक सहयोग राशि देकर हमारे एप्लीकेशन से जुड़ने बोले, उनका हर एग्जाम में मैथ बेहतर हो जाएगा। आपके जानकारी में यूपी पुलिस के बच्चे हैं या जीडी के हैं तो वो फाउंडेशन मैथ से जुड़ सकते हैं, टीचर की तैयारी करने वाले हैं वो 0 to 0 फाउंडेशन जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से 6 to 8 9 10th का मैथ 100% स्कोरिंग कर पाएंगे बीपीएससी ट्री में। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।